यही वो हिस्सा है जहाँ से राजा और रानी आया करते थे। अंदर तक का सुरंग है भाई। आप ये जो पीछे की तरफ पोखरा देख रहे हैं, इस पोखरे का जो इतिहास है और जो इस पोखरे के बगल का जो पूरा नज़ारा हुआ मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। उसके बाद इस पोखरे का जो निर्माण किया गया, और यहाँ पर कहा जाता है कि सब पुराने समय में रानी और राजा ओजा आकर यहाँ पर नहाया करते थे, आकर राठा किया करते थे और अपने कुछ सैनिकों के साथ में यहाँ पर आते रहते थे। जुम्मे के दिन, खास तौर पर जुम्मे के दिन आते थे। जो बादशाह हुआ करते थे उस समय मुस्लिम धर्म के मुताबिक जुम्मे के दिन नहाना जरूरी होता है। तो उसी दिन जो मुगल सम्राट के जो जेब के एक सूबेदार जब यहाँ पर नियुक्त हुए, उनका नाम नहीं मालूम है भाई, लेकिन जब वो यहाँ पर नियुक्त किए गए तो उनके जो बीबी थी और वो जो थे, वो दोनों लोग आकर यहाँ पर बैठा किया करते। और तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो मेहराबें बनाई गई हैं, और इन मेहराबों के अंदर लाल लाखौरी ईंटें दिखाई पड़ सकती हैं। कुछ हिस्से जो थे वो डैमेज हो चुके हैं, और कुछ हिस्से जो हैं अभी ठीक बचे हुए हैं। हालांकि इस समय इस पोखरे में थोड़ा भी पानी नहीं है। सुरंग था, उसी सुरंग से राजा और जो उनकी बीवी थी वो आया करते थे। वो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और आप जो आगे की तरफ ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा लाखौरी ईंट से एक खंभा बनाया गया है। उस समय जो राजा रानियां, जब इस समय बरसात के समय में जब इसमें पानी भर जाता था तो एक कंपटीशन हुआ करता था। जिस अगर जो जल्दी से जो तैर कर जाकर उस पर चढ़ जाया करता था वो विजयी हुआ करता था, और राजा और रानी के द्वारा उसे विजयी घोषित किया जाता था। और अब आइए मैं चलता हूँ आपको आगे की तरफ लेकर। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक आपको मंदिर दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से बनाई गई थी। कुछ हिस्सा जो डैमेज हो गया था उसे आप पलस्तर करवा दिया गया है, और जो लाखौरी ईंटें जो डैमेज हुआ की गए थे एएसआई के द्वारा इसे प्रोडक्ट किया गया काफी अच्छे से। लाखौरी ईंट टूट गई थी तो इस आपके डेट में जो ईंट बनते हैं मोटे मोटे वो लगाए गए हैं यहाँ पर। और इन मेहराबों के अंदर ताखें बनाई गई थी। जैसे अगर भाई उस समय अगर रात का टाइम हुआ करता था तो इसमें दिए हुए बारे जाते थे। और इसका उस समय का लुक, जब दिया बारा जाता था तो उस समय का लुक इसका कितना अच्छा रहा होगा भाई। और यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसका हिस्सा डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये पत्थर उत्थर से बनाया गया था। यहाँ से भाई आपका पूरा व्यू देखा जाएगा। जैसे ना अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ दिखाई पड़ेगी, उसी सीढ़ी से उतरा जाता था और नहाया जाता था। इसमें राजा के जो खास प्रजा हुआ करती थी वो भी आकर इसमें नहाया करती थी। और दो आपको टीले ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ जाएंगे, इन टीले पर बैठा जाया करता था। जैसे नहाते नहाते समय अगर पूरा पानी भरा जाता था तो उस पर बैठा जाया करता था। अब जो सुरंग था वो अभी मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ, जहाँ से राजा और रानी इस पोखरे में स्नान करने के लिए आया करती थी। तो आइए चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस हिस्से में ये पूरा हिस्सा जो कि ईंटों द्वारा अभी इसको सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। और अगर आप इस बगल भी लाखौरी ईंट से, लेकिन वो डैमेज हो चुकी, टूट गई थी, तो एएसआई द्वारा अब इसमें मोटे ईंटें लगवा दिए गए हैं। अगर आप चौफेर से देखेंगे तो सिर्फ आपको लाल लाखौरी ईंटें से ही बनाया गया था। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाल बनाई गई है। और इसमें जो डिजाइन आपको दिखाई पड़ रहा है ये मुगल आर्ट्स इसको कह सकते हैं, या फिर चलते हैं अब आगे की तरफ। यही वो हिस्सा है जहाँ से राजा और रानी आया करते थे। अंदर तक का सुरंग है भाई, साफ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, और देख सकते हैं। और यहाँ पर उनकी घोड़सवारी आया करती थी और स्नान करके जाया करते थे। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ लाल लाखौरी ईंटें देख सकते हैं, और उसी हिसाब से बनाया गया था। लेकिन अब भाई इसमें से पानी होने का रिसाव आता है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और यही था पूरा पोखरे का भाई नज़ारा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।